नमस्कार, जय जौहर। मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी का स्वागत है छत्तीसगढ़ राउंड अप पर। और आज हम विश्लेषण करेंगे कि किस तरह से गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस के लिए फायदेमंद है, नुकसान है, या कांग्रेस का सिर्फ और सिर्फ डेस्परेशन दिखाती है। आज ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि लगातार कांग्रेस ने इलेक्शन में अपने 17 वादों का जो अनाउंसमेंट है वो बहुत ही सोच समझ कर किया है। राहुल गांधी के दौरों में कई सारे वादों की घोषणा हुई है। प्रियंका गांधी ने फिर उन वादों पे रीट्रेशन किया है और उन वादों को और आगे भी बढ़ाया है। कुछ योजनाओं की घोषणाएं खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करते हुए नजर आए और ये तीनों मिलकर लगातार छत्तीसगढ़ के कोने कोने जाके हर एक स्पीच के थ्रू ऐसे कुल मिला के 17 वादे थे जिसकी घोषणा कांग्रेस मैनिफेस्टो आने के पहले ही कर चुकी थी। मैनिफेस्टो में 3 और वादे नहीं नए ऐड हुए। 20 वादों की मैनिफेस्टो वाली इनकी एक घोषणा पत्र कांग्रेस की तरफ से निकली। उस घोषणा पत्र में विमेन जो सेक्शन है उनके लिए 500 रुपए सिलेंडर में हर एक सिलेंडर में जो सब्सिडी देने की बात है वो कही गई है और वो बहुत अहम एक वादा है जो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि कांग्रेस करेगी और कांग्रेस ने किया भी। लेकिन बीजेपी का मैनिफेस्टो इससे पहले आ चुका था और बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक योजना थी, महातारी योजना, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को हर साल वो 12,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं, यानी कि एक महीने में 1,000 रुपए देने की वो बात कर रहे थे। इस योजना को कोई भी काउंटर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नजर नहीं आया। लेकिन अचानक से कल दिवाली के बहुत ही शुभ अवसर पर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल इसकी योजना करते हुए नजर आए। ट्विटर पर गए और ट्विटर पर जाने के बाद उन्होंने इस योजना का घोषणा किया। उसके बाद से बीजेपी एक बहुत ही स्ट्रांग अटैकिंग मोड पर आ गई है। बीजेपी का कहना भी सही है कि किस तरह से अचानक से आउट ऑफ डेस्परेशन कांग्रेस ने जिस योजना की अनाउंसमेंट अब तक नहीं की थी, फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हो जाने के बाद ऐसा क्या हो गया कि उन्हें इतने डेस्परेशन में इसकी अनाउंसमेंट करनी पड़ी। मैं आपको बता दूं, गृह लक्ष्मी योजना का अनाउंसमेंट कल हुआ और इस गृह लक्ष्मी योजना के तहत 15,000 रुपए हर विवाहित महिलाओं को सालाना मिलेंगे। मतलब एक महीने में कुल मिला के 1,500 रुपए के आसपास एवरेज इसका बैठता है। अप्रोक्सीमेटली उतने रुपए हर एक महिलाओं को घर बैठे बैठे मिल जाएंगे। ये बीजेपी के 12,000 रुपए से 3,000 रुपए ज्यादा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 3,000 रुपए भी। और कांग्रेस ने दिवाली का एक शुभ अवसर, जिस दिन महालक्ष्मी की पूजा, साल की सबसे बड़ी पूजा होती है, उसका फायदा उठाते हुए कल ये योजना की घोषणा की। आइए सबसे पहले देखते हैं कि भूपेश बघेल ने जब ये योजना की घोषणा की तो क्या कहा एग्जैक्टली। मैं माता बहनी मन बर ये अपेक्षा करत हूँ कि उसका समृद्धि आए और सक्षम हम देखना चाहतन। और ये अवसर में, दिवाली के अवसर में मैं घोषणा करत हूँ कि आज आप सब कांग्रेस ला वोट दो, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार बनाओ और छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना हमन सरकार बनी लॉन्च करबो और सबो महतारी बहनी मन ला 15,000 रुपया सालाना देबो। जी, हमने देख लिया कि भूपेश बघेल खुश होते हुए बाकायदा ये बोल रहे हैं कि किस तरह से महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहते थे वो, इसलिए इस योजना की घोषणा हुई। अब आइए देखते हैं बीजेपी के अरुण साव, जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है अरुण साव, उन्होंने इस पर चुटकी लेते हुए क्या कहा। प्रथम चरण के मतदान के बाद भूपेश बघेल की माताओं बहनों के लिए घोषणा ये बताता है कि कांग्रेस हार मान चुकी है और हार के हताशा में इस प्रकार की घोषणा उन्होंने की है। छत्तीसगढ़ के माताओं बहनों को जिस भूपेश बघेल ने 5 साल ठगने का काम किया, धोखा देने का काम किया, चाहे शराबबंदी के वादा का हो, महिला स्व सहायता समूह के कर्ज माफ कर का वादा का हो, या महिला स्व सहायता समूह के बहनों को बेरोजगार करने का मामला हो, या विधवा बहनों को धोखा देने का मामला हो, लगातार माताओं बहनों को धोखा देने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और अब चुनाव के प्रथम चरण के बाद मतदान के तुरंत पूर्व इस प्रकार की घोषणा बताता है कि कांग्रेस ने हार मान ली है और फिर से छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों को धोखा देने के लिए इस प्रकार की घोषणा की है। लेकिन छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें तय कर चुकी है राज्य से भूपेश बघेल के सरकार की छुटकारा पाने का और कमल खिलाने का। तो निश्चित रूप से इसका कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलेगा।
जी बिल्कुल, बीजेपी को एक बहुत अच्छा खासा मौका मिल गया है कि अचानक से इतने दिन, इतने सोच समझ के बाद आपने अपने मैनिफेस्टो निकाला, तब आपको होश नहीं आया कि भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब आपको लगा कि आपने जो भी अप्रोप्रिएट था सारी चीजें कर ली है। लेकिन फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस बीतने के बाद, ये रियलाइज होने के बाद कि कैसे विमेन वोटर्स इस बार सर्वोपरि है और विमेन वोटर्स इस बार मेल वोटर्स की संख्या के कंपैरिजन में ज्यादा है, वुमेन वोटर्स के थ्रू ही सत्ता की चाबी इस बार निकलने वाली है, ये अचानक से सडन रियलाइजेशन जब कांग्रेस को होता है, तब कांग्रेस पीछे आती है कि अब उन्हें प्लीज करना जरूरी है और तब इस योजना की घोषणा होती है। मैं आपको बता दूं, दोनों ही पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी हो या कांग्रेस, होड़ में लग चुकी है कि कौन सबसे ज्यादा फ्रीबीज देगा। लेकिन इन फ्रीबीज का जो भार है, जो छत्तीसगढ़ के कॉफर्स में पड़ने वाला है, उनके रेवेन्यूज में पड़ने वाला है, ये बहुत अहम है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का जो डेट है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, रूलिंग गवर्नमेंट का जो डेट है वो ऑलरेडी 84,000 करोड़ है, जो संभालना बहुत मुश्किल है। उसमें सेंट्रल लोन्स भी इन्वॉल्व है, इंक्लूडेड है। लेकिन किस तरह से इतनी सारी फ्रीबीज का जो अनाउंसमेंट ये दोनों पार्टीज कर रही हैं, क्या भार संभाल पाएंगी, ये उनको सोचना बहुत जरूरी है। क्या ये कैलकुलेशन हर एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही है? इतनी बड़ी अनाउंसमेंट करने से पहले कांग्रेस को क्यों अपने मैनिफेस्टो में भरोसा नहीं रहा? कांग्रेस ने क्यों अचानक से ये अनाउंसमेंट करना जरूरी समझा? ये बहुत खास है जानना। मैं आपको बता दूं, फीमेल रिप्रेजेंटेशन के मामले में पूरे देश में सबसे आगे है कांग्रेस, सबसे आगे है छत्तीसगढ़। इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 18% विमेन लेजिस्लेटर्स है, जो पूरे देश में सबसे हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन है विमेन का। और विमेन वोटर्स की बात करें तो भी छत्तीसगढ़ इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है, क्योंकि कुल मिला के 1 करोड़ से ज्यादा विमेन वोटर्स हैं और वही 1 करोड़ के आसपास मेल वोटर्स हैं। जो डिफरेंस है वो भी अच्छा खासा है। तो इसलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज ने विमेन जो एक सेक्शन है उसको बहुत ध्यान में रखा। 500 रुपए सिलेंडर तो घोषणा कर दी कांग्रेस ने पहले ही, लेकिन ये योजना घोषणा करना भूल गए और इसलिए फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के बाद ये घोषणा आती है। और जाहिर सी बात है, दोनों पार्टीज फर्स्ट फेज ऑफ पोलिंग के बाद बहुत ही एक अपने डिफेंस में आ गए हैं। तो कांग्रेस भी यहां पर अच्छे खासे डिफेंस में आते हुए कांग्रेस ने ये घोषणा अचानक से कर दी है। क्या इसका फायदा अब कांग्रेस को होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि सेकंड फेज ऑफ पोलिंग में 70 असेंबली सीट्स हैं जो आपकी सेंट्रल छत्तीसगढ़ की, नॉर्थ छत्तीसगढ़ की, जो पोलिंग में जाएंगे और 70 सीट्स बहुत ज्यादा अहम होने वाले हैं। तो क्या पहले फेज ऑफ पोलिंग से कांग्रेस डर गई है, कुछ कैलकुलेशन उनका गड़बड़ा गया है, जो इसलिए इतना डेस्परेशन में ये योजना की घोषणा करनी पड़ी? खैर, कितना फायदा होगा रिमेन्स टू बी सीन। मैं सुमी राजप्पन वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म छत्तीसगढ़ तक को प्यार देते रहिए, फीडबैक देते रहिए और सब्सक्राइब करिए। और छत्तीसगढ़ राउंड अप पे अपने सारे कमेंट सेक्शन में हमें बताते रहिए कि कैसा आपको हमारा प्रोग्राम लगता है और प्यार बिल्कुल देते रहिए। नमस्कार, जय जौहार।